क्या विकास को ब्रह्म ज्ञान की रागनी गाने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ा या वो बनी बनाई बातें विकास भाई गा रहे हैं? देखो, जैसे जिसमें जो रील होगी ना भाई जी, वो अब बचेगी। जैसे जब अब जो खोल है, जो कवर है प्लास्टिक का आता था ना कैसेट का, रील तो अंदर होती थी। वो खोल से मतलब नहीं है, अंदर रील में चुटकुला है, नाटक है, रागनी है, भजन है, वो बचेगी, वो बोलेगी। ऐसे ही आदमी के अंदर ही जब विकास पास हो रिया नहीं थे, नॉर्मल इंसान थे, एक छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते होगे, तो उस समय क्या सोचा था कि भाई एक समय पे मैं मतलब लोक गायक बनूंगा या गायकी का कोई ख्याल मन में था बचपन में? देखो, जो बीज अंदर होता है वो ही जागता है। जैसे जो अंदर गुण होता है प्रारब्ध से पीछे से जो लेके आया वो जाग जाता है। और वो पल, वो समय कोई कोई होता है जो शौक देता है। नमस्कार। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को मैं आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हरियाणवी लोक संगीत में आज उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। हरियाणा की आन बान शान, मैं बात कर रहा हूं हरियाणवी लोक गायक भाई विकास पासोरिया, जो इस समय हमारे साथ हैं। आज इनसे कुछ ऐसी ज्ञान की भरी बातें करेंगे कि उससे आम जन का भी भला होगा। और भाई तो ज्ञान समुंदर है ही, इनमें से भी जितना हम आज तक सीखा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई विकास, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम। मेरी पहचान, इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार। हरिओम। तो विकास जी, जब आपने शुरुआत करी थी तो हमने भी देखा है कि उस समय स्टेज पे काफ़ी मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल, गंदी रागनियाँ गाने होते थे। लेकिन आपके आने के बाद इस कल्चर को जो है आपने इतना शुद्ध बना दिया। हम देखते हैं कि आपकी बातों को लोग जो है बड़े गौर से सुनते हैं, और इतने साफ सुथरे प्रोग्राम करते हो कि माता बहनें भी बैठ के सुन सकती हैं। तो इस गंदगी को साफ करने में मतलब कहाँ से मन आई? क्योंकि एक शुरुआत तो आपकी भी वहीं से ही हुई थी। ऐसा क्या हुआ बाद में? देखो, जैसे गटर को साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप बाहर ही रह जाओ और गटर साफ हो जाए। गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा। जैसे उस समय जो जिक्र आपने किया है कि बहुत ज्यादा कार्यक्रम ऐसे होते थे जिसमें के बहुत अच्छा गाना नहीं होता था मेरी बुद्धि से। किसी की बुद्धि से होता होगा, उस समय का जो समाज था उसकी बुद्धि से वो होता होगा सही। पर जैसे मेरा तो भूत सवार था, जैसे मेरे को ये गाना गाना है। और जब गाना गाने के लिए मंच पे गए तो जैसे एक नए बच्चे को कौन जानेगा, जैसे जिनकी लाइन हो, दादा परदादा सांगी भजनी रहे हो, उनका कोई बच्चा आए तो उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। हमारा तो कोई भी नहीं था। तो जैसे गए तो जो भी देखा उसको देख के बड़ा झटका हाल लग गया, क्योंकि लगातार ऐसे ही कार्यक्रम थे जिनमें बहुत अच्छा नहीं गाते थे। तो जैसा मौका मिला वो ही गाया, पर आत्मा को ऊर्जा नहीं मिली, जैसे परेशानी ही रही, जैसे संतुष्ट नहीं हुआ वो काम करके भी। तो जैसे जैसे पैर जमे तो फिर हमने अपने अनुसार जैसा जिससे हमारे को ऊर्जा मिलती थी उसके अनुसार हमने सेटिंग करनी शुरू की, और डे बाय डे रोज काम किया, तो आज ये परिवर्तन आपके सामने है। अच्छा, जब विकास विकास पास हो रिया नहीं थे, नॉर्मल इंसान थे, एक छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते होगे, तो उस समय क्या सोचा था कि भाई एक समय पे मैं मतलब लोक गायक बनूंगा या गायकी का कोई ख्याल मन में था बचपन में? देखो, जो बीज अंदर होता है वो ही जागता है। जैसे जो अंदर गुण होता है प्रारब्ध से पीछे से जो लेके आया वो जाग जाता है। और वो पल, वो समय कोई कोई होता है जो शौक देता है। जैसे गीता बोली है, कृष्ण जी ने बोली है नी, हाँ जी। तो वो 40 मिनट 35 मिनट आधा घंटा वो समय वो बोलना कुदरत खुद बोल रही है अंदर से। तो कृष्ण जी तो सारी आने तो थे, सारी आने गीता थोड़ा बोलते रहे, एक सांस गीता है बोलने गए। जैसे मैंने 7वीं क्लास में गुरु जी को गाते देखा, मैंने उससे पहले रागनी को कभी नहीं देखा।
और जैसे ही देखा तो हजारों आदमी हैं, वो एक आदमी गाना देखते ही जैसे मेरे को शौक हो गया वो घड़ी। मैं बीच में एक बार रोकना चाहूंगा, गुरु जी को देखा मतलब स्कूल में कोई शिक्षक या आपके कोई? मेरे जैसे जिनको मैंने गुरु धारण किया संगीत की लाइन में, रणबीर सिंह बड़वासनिया जी, अच्छा। उनको मैंने 7वीं क्लास में गाते देखा था। उससे पहले मैंने रागनी को नहीं देखा था, कैसे गाते हैं क्या होता है। तो हजारों आदमी थे, वो अकेले गा रहे थे। तो उनको देख कर जैसे वो जो पल था, वो जो झटका लगा, वो देख के एकदम जैसे भाई ये जो आदमी खड़ा है अकेला बोलता है, सब इसी को देखते हैं, सब इसको ही सुनते हैं, सब चुप हैं। तो मैं कदे न कदे बड़ा होगा नहीं, वो खड़ा है नहीं, वो बनूंगा। जैसे वो झटका उसको मैं जो मैंने महसूस किया, वो मेरे को आज भी याद है। तो समय घड़ी को भीतर का है जाग गया शायद मेरा, तो क्योंकि अब धीरे धीरे सत्संग समझ आता है, तो ये समझ आता है कि शायद ये कोई पीछे का जाग गया, इतना भूत सवार हो गया कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा इस नारा। अच्छा, जैसे रागनियां हैं पहले की बनी हुई भी हैं, उनमें जैसे दादा लक्ष्मी की हम बात करें तो ब्रह्म ज्ञान है उनमें भी। क्या विकास को ब्रह्म ज्ञान की रागनी गाने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ा, या वो बनी बनाई बातें विकास भाई गा रहे हैं? देखो जैसे जिसमें जो रील होगी ना भाई जी, वो अब बचेगी। जैसे जब अब जो खोल है, जो कवर है प्लास्टिक का आता था ना कैसेट का, रील तो अंदर होती थी। वो खोल से मतलब नहीं है, अंदर रील में चुटकुला है, नाटक है, रागनी है, भजन है, वो बचेगी, वो बोलेगी। ऐसे ही आदमी के अंदर ही रील है। जैसे गाने आए तो उस समय जब गाना आए तो लड़कियां वड़कियां अच्छा बुरा जो गाते थे, उसमें रस नहीं आया तो छोड़ दिया, न तो उसमें रस आ जाता तो वहीं लग जाते। हमारा वो रस नहीं था, हमारे को शूट नहीं कराया। तो उसके बाद जो हमारा रस था वो सत्संग टाइप था। धीरे धीरे घूमते 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 जो जितना हमारा था, चारों तरफ से वो आदमी भी हमारे से जुड़े। और जैसे बनी बनाई रागनियाँ, मेरे घर का माहौल भी था। जैसे मेरे घर में संतों की किताबें बहुत थी और मेरी माता जी पढ़ती थी। जैसे मैं गा के आता तो कहती, भाई थारा लक्ष्मी का है, या बात नित्यानंद जी कह रहे हैं, या बात पलटू गीसा नानक कबीर जो भी है उनके, वो मेरे को बताया करती थी। तो सत्संग का माहौल शुरू से ही था। और बाबा प्रकाशपुरी के वहाँ गए तो वहाँ भी वही जिक्र था, वही सत्संग का जिक्र था। तो वो रस हमारा ज़्यादा था। तो कुछ हमने दादा लक्ष्मीचंद मांगेराम मेरे सिंह जो भी पुराने कवि थे, उनसे जो हमारे रस का मिला हमने वो खींच लिया। और कुछ फर्क रह गया तो हमने छोटी मोटी काची पाकी जिसी हुई, हमने अपनी शब्दावली जोड़ के उस विचार को भी जनता में भेजने के लिए काम किया है। अच्छा, जैसा जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी माता जी एक शिक्षिका थी और गांव की सरपंच भी थी। अब जब मतलब राम जी ने बुला लिया उनको, तब तक भी वो सरपंच ही थी। तो एक शिक्षिका के तौर पे भी मतलब आपकी माता जी ने भी आपको जो एक आपकी लाइन है रागनी वाली, इसमें जो अच्छी बात है वो वहाँ से भी कैच करने का आपको मौका मिला, आप कह रहे हो? मौका मिला खूब। मौका ये मिला जैसे शुरू में गाता था तो रागनी का मीनिंग था जैसे आवारागर्दी टाइप, अच्छा बुरा बोलना, अच्छा बुरा खान पान, सब ये था। तो मेरे को इजाज़त नहीं थी। 7वीं शेर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी मैं चला गया और मैं नौकरी तक चला गया, मेरे को इजाज़त नहीं थी। और मेरे को दूर दूर तक ये सपना नहीं था कि कभी मेरे को छूट मिल जाएगी। हाँ, इससे एक सवाल और मेरे जहन में आया कि भाई पहले रागनियों को बहुत बुरा माना जा रहा था कि भाई लुच्चे लफंगे आदमी आ काम रागनी सुनना भी गाना भी है। तो ऐसे माहौल में एक खासकर मैं ये कहूँगा कि भाई एक पंडित के घर में जन्म, वहाँ तो थोड़ी सी और संस्कार शुद्धता ही ज़्यादा मानी जाती है। तो ऐसे परिवार में जहाँ माँ एक शिक्षिका थी और अच्छे संस्कार थे, वहाँ रागनियों को किस दृष्टि से देखा गया और आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल बढ़िया दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मैं कभी गाता था तो मेरे साथ झगड़ा या मारपीट भी कोई परिवार मतलब सजाएं मिला करती, चाहे गालियों के तौर पे मिलो, चाहे थप्पड़ चट्टू के तौर में मिलो, मतलब इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था, बिल्कुल इसका विरोध था। पर जैसे डे बाय डे, साल दर साल ये मेरे से अंदर से ये बढ़ती चली गई बात, और मैं यही कहता रहा और वे मनाए करते चले गए। आखिरी में यह बात आ गई, भाई तू पढ़ लिख के नौकरी लाग जा, तेरा ब्याह कर देंगे तो न्यारा घेर देंगे, तू कम करिए, हम जिम्मेवार नहीं। मतलब गुस्से में आ गई, यहाँ तक बात आ गई। उस दिन से बात बंद करके अपनी पढ़ाई पूरी करी, नौकरी ज्वाइन करी, नौकरी ज्वाइन करके माई में रागनी का। अच्छा, नौकरी ज्वाइन करी मतलब कोई सरकारी पद पे लग गए थे? पहले तो मैं जैसे मैंने कंप्यूटर को सीखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो कराया मैंने, तो मैं स्कूल में कंप्यूटर टीचर जाया करता था।
बाकी मैं सीरियस नहीं था उस पद के लिए, क्योंकि वो मैं कोर्स करके आया था, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, यहाँ जरूरत थी टीचर की तो मैं जाने लग गया। हाँ, वो तो एक घर वालों के लिए कि भाई बार बार दबाव डाल रहे पढ़ ले, मन में तो कहीं कुछ और ही चल रहा था। पढ़ाई पूरी होगी थी, फिर मैं इसमें जाने लग गया। फिर मेरे को 150 में मेरी ज्वाइनिंग होगी बिजली वाला हम दिल्ली। उसके बाद फिर मैंने और जोर पकड़ लिया, मगर मन ये काम करना ही है, और मातम ने जो कही थी वो काम मैंने कर दिया। वह नौकरी भी लग गया, मैंने गा लेने दो। उसके बाद 19 दिसंबर 2004 को मेरे को परमिशन मिली थी। उस दिन भी इतने वचन करा के मिली थी, लड़कियों के साथ निगाह होगा, अच्छा बुरा निगाह होगा, न्यू निगाह होगा, वो निगाह होगा, ये निगाह, सारी बातों के। और ये है जो करना पड़ा मैंने इस भजनों के लिए, मतलब मन ने घंटों में काम नहीं किया। मैंने जिस दिन से छूट मिली तो मैंने हर सांस उस दिन से टिल टुडे आज तक मैंने घंटों में काम नहीं किया। हर सांस इसी को पढ़ना, इसी को गाना, इसी पे विचार करना, इसी की बातें करना। सत्संग के अलावा मेरा कोई रस नहीं है, ना मेरे को आनंद आता है। बात भी हो तो या तो सत्संग की हो, संस्कृति की हो, कुछ ठीक हो। जैसे अब मैं क्या करूं, मेरे को नहीं आता मजा, ना मन की मुश्किल है, क्यों मैं पसीने में पसीने आ रहा हूँ। 200 में भी नचा दूं, आज मेरी मार्केट ठीक है, लोग प्रेम ठीक कर रहे हैं, 2 न्यून नचा दूं, पीछे पीछे चुगने नहीं होता मेरे से। मैं मतलब मेरे को आनंद जिसमें आएगा वो ही काम करूंगा। अब जैसे आप लोग पत्रकारिता करते हो, ये नहीं है कि सिर्फ कोई ना कोई रस है इसमें तो घूम रहे हो, ना तो कोई ना घूमा किसकी टाइट में फोड़ा गर्मी में घूमेगा, यो अंदर है पड़ी है कोई बात, इसमें मजा होगा। तो हम तो भाई सत्संग में मजा हो रहा है कौन। आपकी एक रागनी है, मैं भी सुना करूं। अग भाई पढ़े एक आंख तनो आंसू, क्यों गया छतरी छोड़ समाई न, तीनवा में तो कौन सा दुख से बता भरतरी भाई ने। कोई ऐसी आपकी मनपसंद रागनी, अगर उसको तो मैं बार बार गुनगुनाता रहता हूँ, या उसमें कोई बड़ा ज्ञान है, कोई 2 हमारे दर्शकों को लाइन गा के। जैसे जो भी याद होती है ना, वो पसंद बिना तो याद नहीं हो, याद जब होगी जब पसंद आ जाएगी। और ना तो बहुत सारे कवि जैसे उनसे मैं माफी चाहूंगा, कहते मेरी गाते मैं क्या करूँ जब याद नहीं हो। याद वो हो जो खटका है, और ना तो याद ना हो। कितनी बहुत बढ़िया है वह, तेरी दृष्टि से बढ़िया है, मेरे मन में भी तो लागनी चाहिए, मन न लागेगी जब याद होगी। अब जैसे बद्री सिंह तंवर जी के कुछ भजन मेरे पास आ रहे हैं, छोटे छोटे बोल हैं, भिवानी के हुए हैं बद्री सिंह तंवर, और किसी ने उनको गाया नहीं। मेरे को आश्चर्य ये है, इतने छोटे छोटे बोल हैं जो सारे सीधे परमात्मा टक्कर मारे हैं। एक हरी सिंह जी हैं कैथड़ से, कभी नहीं गाया किसी ने मेन स्टेज पे, तो सारे भजन बढ़िया हैं। अब जाके देखते हैं इतने बढ़िया बढ़िया कवि हैं। जैसे अभी लेटेस्ट गाया नहीं वो, अरे राम ही राम रटोरे मेरी रसना, छोटा सा संदेश है भाई, और कोई काम नहीं है हमारा इस धरातल पे। राम ही राम रटोरे मेरी रसना, रटोरे मेरी रसना, रटोरे मेरी रसना, राम ही राम रटोरे मेरी रसना। 10 8 8 मतलब लाइन है जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। कभी नहीं भाई, 8 लाइन अपने जीवन में आप लागू कर लीजिएगा। क्या करें, अरे 10 और 5 25 को कसना, चंचल मन के फंद नहीं फंसना, राम ही राम रटोरे मेरी रसना। 2 लाइन होगी, अगली 2 लाइन, मन को घिस चंदन क्या घिसना, मन को घिस चंदन क्या घिसना, रे त्यागन करिए जिनागन तृष्णा, राम ही राम रटोरे मेरी रसना। पर दुख देख कभी मत हंसना, खोट हुए वाकू भी बकसना, राम ही राम रटोरे मेरी रसना। नर तन पाए लिया रे कछु यसना, नर तन पाए लिया रे कछु यसना, रे बदरी जीना बहुत बरसना, रे राम ही राम रटोरे मेरी रसना। हरिओम। बड़ा उम्दा और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात छोटे छोटे बोल, हाँ। और जो सारा जीवन इम्प्लीमेंट कर। अच्छा, थोड़ी सी 2 बात अध्यात्म के ऊपर और विकास जी में जानना चाहूँगा। जैसे एक बहुत ही अच्छे संत आज वृंदावन में हैं विराजमान, प्रेमानंद जी महाराज, नाम सुना भी होगा। वो एक छोटी सी बात कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे आसी।
अगर तेरे अंदर ही सब कुछ है, परमात्मा तेरे अंदर है और तू खोज रहा है उसको बाहर, लोग अपने आप 3.5 हाथ के शरीर में मतलब पहचान नहीं पा रहे, मैं आदमी मैं औरत है, और उसी में 84 में भटक रहे हैं। इसके बारे में प्रकाश डालो भाई साहब। जैसे मेरी धर्मपत्नी है, मैं उसको घर में जैसे हम बात करते हैं, वहाँ आगर मेरे साथ वह कही सुन ले बात, अब तो वो लाइट में भी आ गए, निबली सुन ले बात में निबली के तो तुम बाबा ने सुना है, मैं अच्छा के बाबा तो न सुना है। ये हमारा भी विचार है। मैं जैसे देखो कई बार क्या कहते हैं लोग, अगर जिनको ज्ञान नहीं है, मैं तो ये कहूँगा अगर स्टेज पे है ना भाषण लंबे दे है, राग निकम गाओ है, जबकि ज्ञान की घूट वे बातें हैं, मेरा मानना ये है। तो ये और मैं सोचता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी से कहीं इंस्पायर तो नहीं है। देखो चेंज किसको कहते हैं, वो तो चल ले रहा था, मतलब मन कोशिश करी, मन बदलाव करे तो उसका जिक्र तो होगा। अगर न्यू ना करता जिक्र सब करे हैं, जिक्र अच्छा मुंडा बोलिया करते, गाया करते, फिर धीरे धीरे जैसे मन जा के देखा तो मन धीरे धीरे करनी कर दी, फिर पहले नीम खोदी जाती है, फिर नीम भरी जाती है, जब तक नीम भरी जाती है दिखती नहीं है, फिर दीवार ऊपर आ जाती है तो ये दिखती है। ये नहीं है कि वो हवा में खड़ी है, खड़ी तो वो नीम पे ही है, वो नीम दिखती नहीं है। कितने साल से मेहनत करी यार, फिर जब लाइट में आए और कोई नहीं, कई तो हमारे साथी थे कलाकार, वे नहीं कोई अपने यारे पैरा नहीं करने, बोल लगाना है, बोल लगाना है, शुक्र दे तुम के यारे पैरा हुई मचा दी, बोल लगाना है। भगवान ने कोरोना ले दिया, सब अपने घर चले गए। मैं दीपक चैनल बना रहे, बोल लांगे रोज सत्संग शुरू कर दिया। आज न्यू कहे चाहे भजन थोड़े गा दे, चर्चा कर दे सत्संग की, मतलब ये बदलाव नहीं है क्या? उन्न तो हुई करनी है, बोल लगाना है, बोल लगाना। और रही प्रेमानंद महाराज की, जब ये ज्यादा लाइट में नहीं थे उस टाइम जब शुरुआत सी थी तो मैंने इनको नहीं सुना था, तो मेरी धर्मपत्नी कहती थी मेरे को, एक बाबा है के तो बाबा तुमने सुने हैं, अरे के तुम बाबा ने सुना? मैं देखा कौन सा बाबा है, उस दिन मैंने उसने मेरे को दिखाया था, फिर मैंने उनको उस दिन ही सुना था, मेरे समय तो होता नहीं, मैं सुन भी नहीं पाता। फिर मैंने एक ही बात कही थी, मैं देखो जिसको मेथड आ जाएगा समझ, उसने दो चार कहनी पड़ेगी, चाहे वो बाबा हो, चाहे बिना बाबा हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, मतलब दो चार हो हैं, जिसका समझ में आ जाएगी उसने दो चार कहनी पड़ेगी। ये बात है। प्रेमानंद जी का क्या कर रहे थे, जैसे मीन प्यासी, ये संतों के वे हैं साखियां। मैं एक बात कहता हूँ, रोज मन से कहता हूँ, छोटी सी बात मैंने कहूँ भाई, यह बात सुन लो, एक धरती की सबसे छोटी परिभाषा है, किसी का यह भी समझ में नहीं आती, इसका मतलब वो समझना नहीं चाहता। यह तो ये नहीं कि समझना है, वो समझना, जिसको समझना नहीं है उसने तो कहना है। मैं आत्मा सो दंगल में पूछता हूँ, आत्मा सो और सारी अच्छी मार रुक के मारेंगे धर धर के, परमात्मा महात्मा ही परमात्मा, हाँ आत्मा सो परमात्मा, और मैं शरीर में के रहे है अका आत्मा, फिर परमात्मा कर टूना है। कति धरती की छोटी परिभाषा, जितना हमारे करीब नजदीक परमात्मा है इतना कुछ भी नहीं है, और तो सब दूर है तो सबसे नजदीक परमात्मा है। जैसे वो एक बात और कहा आगरा कि भाई तुम किधर कह दो थारा जूते मारे, न्यू कहा अभी राम नाम सत्य है, तो ये अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं ना कि राम का नाम ही सत्य है, हाँ। लेकिन न्यू है बूढ़ा बोल रहा है, मरे उड़ के कान मारे नुके राम नाम सत्य में जीमते ना बतला है, मरे पास के कान में रुक के, जैसे दादा लक्ष्मीचंद कह रहे हैं। मनुष्य जन्म ले इस ढंग से जो ईश्वर के गुण गावे, काम क्रोध मदलोभ मोह के पास कभी ना आवे, जीव आत्मा के दर्शन कर ले फिर परमात्मा पावे, और लक्ष्मी चंद का शरीर त्याग दे जब आनंद रंग छावे, फिर वीर्य के बल प्राण लेकर जाए वह 10वां द्वार फूट के, हर गुरु का सत्संग करो प्रेम से वह ज्ञान के द्वार मूट के। मतलब जीव आत्मा के दर्शन कर ले, अपने स्वरूप के दर्शन करना, अपनी आत्मा के दर्शन करना, इसी में ये पिंड में ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड की जो फोटोस्टेट कॉपी है वो ये 5 भूत का चोला है, इसमें वो हर चीज है जो इस ब्रह्मांड में है, इसमें लोहा भी है, चांदी भी है, सोना भी है, जल भी है, अबरक जो भी है
वो सब इसमें है, और इसी में उस ब्रह्म की बूंद भी है जिससे सारा चराचर रचाया गया है। ये विकास ने न्यू तक कह दी है कि भाई हमारे भीतर है हर उसके दर्शन कर लो, आत्मा में परमात्मा विराजमान है। अब पर उसका राह कितना है कि गाड़ी में बैठ कर जाओ के करा क्यों कर पाओगा, बोले मैं एक कोण में बैठ कर आंख मीच के भाई अब मैं देखूंगा है। कोई अगर राम राम रट में दिख जाएगा, कोई सरल तरीका जो सरल। अपने लोगों ने समझ में आओ। देखो सरल तरीका क्या है, जिस चीज को समय दोगे वो आप बन जाओगे। अगर आप चोरी को समय दोगे चोर बन जाओगे, पत्रकारिता को समय दोगे पत्रकार बन जाओगे, पहलवानी को समय दोगे पहलवान बन जाओगे, पॉलिटिक्स को समय दोगे नेता बन जाओगे, भक्ति को समय दोगे तो भगत बन जाओगे। महत्वपूर्ण समय का है कि किसको हम समय दे रहे हैं। धरती पाए है ही समय, समय से कीमती कुछ नहीं है। हमारा अकाउंट पल पल घटने ही लग रहा है, हम उसमें क्या करते हैं, हमारी मर्जी, चुगली करो, ताश खेलो, फलाना करो, भजन करो, आपकी इच्छा है। सरल रास्ता क्या है, सरल रास्ता है इसका, आपको पहले तो आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान से मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मतलब आपका शुभ नाम क्या बताया था? ललित भारद्वाज जी। जैसे ये आडमास खाल ये ललित नहीं है, ललित तो अंदर रहता है, जीव तो अंदर रहता है। पहले ये कन्फर्म हो जाए, फिर उस जीव से मैं कैसे मिलूं, उससे मैं कैसे मिलूं, तो उसके लिए मैं अंदर जाऊं। अंदर मैं कैसे जाऊं, अंदर तो भोजन जाता है, भोजन जाता है शरीर की खुराक है जिससे शरीर चलता है। बोला कि कर्म भोग से इस दुनिया में कोई जीव भी बचा नहीं, आत्मा की भूख भजन है और खाया कुछ पचा नहीं। सतीश शर्मा क्या खाते रहा जय ईश्वर का रंग रचा नहीं, ओ गावनिया के गाँव जो सब बीच में जचा नहीं, जिका रुका रोड़ा मचा नहीं के फायदा सांग के भरने थे, और बकाया के मैं पाप रहना परमार्थ के करने थे। फिर भीतर क्यों कर जा भाई, एक शरीर की भोजन, शरीर की भूख अलग होती है, आत्मा की भूख भजन है और खाया कुछ, आत्मा की भूख अलग है, वो भोजन जाता है शरीर के लिए। फिर आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन है भजन। भजन कैसे करें, आत्मा के पास कैसे जाए, अंदर जाती है सांस, अंदर जाया जाएगा सांस के साथ, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। सांस के साथ क्यों कर जा, ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव टेरे जा, और मन का मणियार सांस की डोरी ध्यान लगा कर फेरे जा। जब मेरा ये समझ आ जाए कि इस धरती पर मेरा प्रथम जो काम है, मेरी प्राथमिकता है, वो मेरा पहला काम है, वो है ईश्वर का भजन करना, और सब काम मेरे सेकेंडरी हैं, तो हो पाएगा। अगर प्रथम पटल पे पत्रकारिता है, पहलवानी है, और कुछ भी है, तो भजन नहीं हो पाएगा। हमारी को ये हो जाए मेरा कोई काम नहीं, ईश्वर के भजन के अलावा मेरा यहाँ कोई काम नहीं, पहले तो ये पक्का हो तब हो पाएगा। फिर वो हर सांस हो पाएगा, हर सांस हो पाएगा तो उससे खेल धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और उससे क्या खेल होता है, लगातार हर सांस भजन करने से और डे बाय डे सालों साल भजन करने से क्या होता है, वो अकथनीय है, जैसे वो शब्दों में नहीं है, वो उसको बताया नहीं जा सकता। मतलब ये वो बात हो जाए कि मैं ध्यान तो करूँ, मैं ध्यान का अनुभव कैसे होता है, ध्यान में कैसे उतरा जाए, तो वो कहते भाई अब क्या क्या बताओगे इसको, एक कथनीय है। बोला ना पहले बता दें, बोला ये इतनी पागल बात है, अब भाई जैसे मेरे को तैरना सीखना है पर पानी में जब बढ़ूंगा पहले बाहर सिखा दे, या हो ना सकती तैरना सीखने के लिए आपको पानी में बढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर लगातार जाप करने से क्या होता है, वो खुद करके ही पता लगेगा, बताया नहीं जा सकता। आपकी हर चीज़ में परिवर्तन आएगा। जैसे मैं मोटा मोटा कोशिश करती हूँ, अगर निरंतर आपको ये हो जाए कि प्रथम मतलब मेरा पहला काम, प्राथमिक काम मेरा जो है इस आदम दे धार के इस धरती पे ईश्वर का भजन करना है, और मेरा कोई काम नहीं है, और जितने भी काम जीवन यापन के लिए फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हैं वे मेरे द्वितीय पटल के हैं, दो सेकेंडरी हैं, वो पहला काम नहीं है। प्राइमरी मेरा भजन करना है। अब जैसे वो करके मैं चाहे गांव चला जाऊं, चाहे मैं रिश्तेदारी में चला जाऊं, चाहे मैं गाय की सान्नी में हूँ, चाहे मैं ऑफिस में जाऊं, कुछ भी करूं पर मेरा सांस तो लेगा। अरे कभी सांस गड़बड़ा जाएगा, सांस के साथ ही आपने करना है। कुछ दिन आप कर लो, वो न्यू कह भाई थोड़े दिन जाप कर ले, फिर जाप भी आप कर ले है, श्वास श्वास जो बिलक चलता है, जाप भी आप कर ले है, थोड़े दिन की ड्यूटी है। जिस दिन ये सद जाएगा, ये जो है जपा जाप ये पक्का हो जाएगा, उस दिन इसके जाप से जो गूंज बनती है वो परमानेंट आ जाएगी। जाप करने वाला भी कोई और अंदर खड़ा हो जाएगा, वो करने से पता लगेगा, ऐसे नहीं होगा। और जिसका प्रथम पटल पर जो काम है वो उसका काम का मंड रहा है, न्यू देख ले राम की नाम लेनिया कहे हैं और काम का देश कितना जुट रहा है। इसका मतलब जिसके प्रथम पटल पर जो है वो सग लाग रहा है। हमारे प्रथम पटल पे पहले ये आए, ये समझ आए मेरा काम क्या है, फिर हो पाएगा। भाई बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक चर्चा रही भाई विकास के साथ। और विकास भाई एक अंतिम सवाल,
देश के युवाओं को, क्योंकि देश देखता आपको, चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देश के युवाओं को तो यही है कि आपकी सोसाइटी संगत का की रंगत होती है, और युवा क्या बुढ़ा क्या जो संगत का असर है, संगत की रंगत है। जैसे जो समाज जैसा होगा उसकी फिल्में वैसी ही होंगी, ये सीधा ही बात है, समाज के लिए तो बनती हैं। जो समाज जैसा होगा उसके गीत भी वैसे होंगे। अब हमारे गीत हैं, गुरु की सेवा ईश्वर भक्ति ज्ञान की माला गल में, साध की संगत अतिथि सेवा दया राखनी दिल में, तत्व ज्ञान से दिल के दाग दो ज्ञान गंगा के जल में, लगा समाधि तुरिया पद की बागा सूझ पल में। एक तो आपकी संगत बढ़िया हो। हमारे युवा में क्या दिक्कत है, एक दूसरे, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है, मैच्योरिटी तो है नहीं, वो एक दूसरे को देख के इस भौतिकवाद में, जैसे हमारा सनातनी का जो युवा पीढ़ी है वो शर्मरा की सारी पीढ़ी। क्या हो गया, हमारा मनोरंजन भी निम्न स्तर का हो गया। दो तरह के मनोरंजन है, एक ऐसा मनोरंजन है जो आपके रूप को भी घटाता है, आपके बल को भी घटाता है, आपकी उम्र को भी घटाता है, आपके संस्कारों को भी घटाता है, आपके तमोगुण को बढ़ाता है और आपसे अपराध करा देता है। एक मनोरंजन है जो आपके रूप को भी बढ़ाएगा, बल को भी बढ़ाएगा, उम्र को भी बढ़ाएगा, संस्कारों को भी बढ़ाएगा, और समाज में दिव्यता भी फैलेगी। मर्जी आपकी है, सिलेक्शन आपका है, जीवन आपका है। इसको बहुत सस्ते मूल्यों पर आपने खत्म कर देना है, या इसमें कुछ हासिल करना, हासिल करने के लिए मतलब कि मेहनत होती है, त्याग होता है, तप होता है। बोले रूप हुस्न और काया माया 2 दिन रोब जवानी का, त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। जैसे आप जीना चाहो, जीवन आपका है। हमारा काम तो है प्रचार का, रोज गांव गांव जाके ईश्वर ने ड्यूटी दी है इस मेले में प्रचारी की, आत्मा परमात्मा को साक्षी मान के ईमानदारी से प्रचार करता हूँ। रोज युवा पीढ़ी के लिए करता हूँ, बहुत सारा फर्क भी है, हजारों की संख्या में युवा पीढ़ी जुड़ी भी है। पर और जो साथी बचे हैं उनसे भी निवेदन है, थोड़ा सा चेतन करके देखो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ये सही है, क्या इससे मतलब राष्ट्र का निर्माण होगा, विनाश होगा? और तो कोई देश ही नहीं है। एक इस देश को भी पूरा हिंदू का दर्जा नहीं है कि ये हिंदुस्तान हो, इसमें हिंदू रहते हैं और तो कहीं है ही नहीं। और आपके राष्ट्र के 14 विभाजन हो गए इसी एक हिंदुस्तान के, और 14 के 14 देशों में एक छोड़ के इस भारत को कहीं भी हिंदू का बीज नहीं बचा। क्या कारण है? और ये थोड़े से बचे हो और कति किनारे पर खड़े हो। अगर ये युवा पीढ़ी सनातनी नहीं चेत्या तो सत्यानाश हो जाएगा। इस बात ने लिख लेना, सनातन का जिक्र हो रह जाएगा किताबों में कि कभी कोई सनातनी होता था, एक बीज भी टोया नहीं पाओगा। अगर ये युवा पीढ़ी नहीं संभली, अगर इसने अपनी संगत नहीं संभाली, अगर इसने अपना रहन सहन और अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान को नहीं अपने में लागू किया, तो ये कागज पेन पर लिख लेना जी, आप जिस दिशा में समाज चले आए, हिंदू का सनातन का कोई जिक्र नहीं होगा। जबकि ये मूल है, ये बीज है, यहाँ से सृष्टि का प्रारंभ है। धरती पर पैदा होने वाला हर आदमी पहले सनातनी है, और बात पीछे है। सनातन ये नहीं है हिंदू का, सनातन मानवता का धर्म है, सनातन ऋषि मुनियों का धर्म है, देवताओं का धर्म है। और धर्म का रंग रूप आकार नहीं होता, धर्म कोई समय के अनुसार नहीं, हर पल होता है। जैसे अब घर में बैठे हैं तो मेरा एक पिता का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक पत्नी का धर्म, एक पति का धर्म, एक भाई का धर्म, एक मित्र का धर्म, एक पड़ोसी का धर्म। धर्म कहाँ नहीं है? धर्म को ये थोड़ा क्या ऐसे हाथ फेर के देखोगे, धर्म हर पल है। किसने अपना धर्म निभाया, किसने अपना धर्म छोड़ दिया, इसी की काउंटिंग है और कुछ है नहीं है बात। हर पल अवेयरनेस, जाग्या हुआ जागरूक इंसान जो हर पल जाग्या है उसको सत्संग चेतन हो जाता है, जाग भी जाता है। अरना तो भाई अपना पिछले तो बढ़िया करे नहीं, उसी के अनुसार रील बज, आज फिर मदिरा मास फलाने छोटे कोई क्या बोलूं शब्द, जैसे कोई गलत कामों में जितने भी हैं वहाँ अपने उसमें क्यों लगते हो? क्योंकि अंदर वो रस है। इसको मोड़ेगा कौन, बदलेगा कौन? इसको बदलेगी संगत। तो मेरा निवेदन है, बढ़िया संगत करो। संगत आदमी से ही जरूरी नहीं है, संगत किताब से भी हो सकती है, बुक से भी हो सकती है, संगत यूट्यूब पे सब कुछ बेकार नहीं है, बढ़िया भी है, उससे भी हो सकती है। और निरंतर जाप करिए, आप निरंतर करिए इसमें। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करने के लिए जो प्राथमिक चीज है, पहली सीढ़ी है, वो है जाप। ईश्वर का जाप करिए, आप हर पल करिए। उससे क्या होगा, वो करके देखिए, वो करके देखने से ही पता आएगा। उससे क्या होगा, A to Z सारी चीज आपकी लगातार करोगे तो सारा सूत में आ जाएगा, सौदा हर चीज में सुधार हो जाएगा। ये बात तो संगत बढ़िया करिए, मेरी तो यही निवेदन है युवा पीढ़ी से। तो भाई बड़ी ही ज्ञानवर्धक चर्चा और एक एक बात को जीवन में धारने वाली बातें
यदि इन बातों पर विचार किया जाए, इनको अपने जीवन में ढाला जाए, तो मनुष्य समझता है कि भाई क्या सनातन है, क्या धर्म है और कैसे उसके मुताबिक चला जाता है। ये सारी बातों का ज्ञान आज भाई विकास ने एक एक बारीकी से समझाया। मैं ललित भारद्वाज और मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से भाई विकास का आभार व्यक्त करते हैं और इनको अग्रिम इनके जीवन में शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद भाई साहब। सभी को मेरा प्रणाम। ललित भाई, हम तो सेवक हैं समाज के और सेवा में ही हैं, और सेवा तो आती नहीं, बाकी सत्संग करना ही जानते हैं। इसमें सभी को मेरा प्रणाम, गलती हुई तो माफी आ रही हूँ। अगर भाई विकास भाई साहब के साथ ये बात आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस बातचीत को व्हाट्सएप के, फेसबुक के माध्यम से आगे लोगों में शेयर करना। मैं ललित भारद्वाज अपने साथी गौतम के साथ इस बातचीत को यहीं विराम देना चाहूँगा। आज विकास भाई के घर बैठे तो उसी के अंदाज में हरिओम।